ईरान और इसराइल का युद्ध अपने छठे दिन प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ज़ायनिस्ट आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में कूदने वाला है। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग ने मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो ईरान ने जवाब में तेल अवीव और यरूशलेम पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। ईरान का कहना है कि उसके 224 नागरिकों को नुकसान हुआ, जबकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने दोनों में शांति की अपील की है। भारत ने अपने नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है। मज़ेदार बात यह है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे मिसाइलों की बारिश कह रहे हैं, लेकिन ये बारिश किसी को भिगोने वाली नहीं है, बल्कि तनाव बढ़ाने वाली है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको सारी डिटेल और पूरी जानकारी मिलेगी कि अब इजराइल और ईरान के बीच कैसे जंग हो रही है और किसको कितना नुकसान हो रहा है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ईरान और इसराइल का युद्ध अपने छठे दिन प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ज़ायनिस्ट आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में कूदने वाला है और उन्होंने यह तक कह दिया है कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर को जब चाहें मार दें। क्या अमेरिका के लिए ऐसा करना आसान होगा? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से इसराइल पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित है। जी हां, खबर पर गौर कीजिएगा। इसराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते ईरान कई जगहों पर हमला कर रहा है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इसराइल अभी संघर्ष में पीछे है। इसराइल भी अपने मन मुताबिक तेहरान में जहां चाहे वार कर रहा है, मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो निहायत ही शर्मनाक है। ट्रंप ये बयान दे रहे हैं आम तेहरान वासी को कि तुम तेहरान खाली कर दो। तेहरान, जहां तक मैं जानता हूं, न्यूयॉर्क से बड़ा है। वहां की आम जनता तेहरान कैसे खाली कर देगी? सबसे बड़ी बात, तेहरान में बड़ी तादाद में भारतीय हैं, भारतीय दूतावास के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां नौकरी कर रहे हैं। हमारी सरकार अब तक इस मुद्दे पर खामोश है। यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से तेहरान को लेकर धमकी दे रहे हैं, मगर हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मुद्दा सिर्फ आम ईरानी के जान माल का नहीं है। मुद्दा उन भारतीयों का है जो वहां पर बसे हुए हैं और यहां डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की धमकी दे रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी हो जाते हैं एक ऐसे वक्त जब यह युद्ध अपने छठे दिन प्रवेश कर चुका है। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्होंने कहा है द बैटल बिगिंस, यानी युद्ध शुरू हो चुका है, और आगे कहते हैं हमें ज़ायनिस्ट आतंकवादी सरकार को जोरदार जवाब देना होगा। हम ज़ायनिस्टों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे। और जिस तरह से ईरान इसराइल के तमाम जगहों पर पहुंच रहा है, यानी कि उसकी मिसाइलें पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं जो बात सुप्रीम लीडर खामेनी कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही साबित हो रही है। मगर यह भी सच है कि उनकी अपनी जान खतरे में है, और इस बात का इशारा किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने आयतुल्लाह अली खामेनी का नाम लिए बिना कहा तथाकथित सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और यह सीधे तौर पर खामेनी को जान से मारने की धमकी है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को लेकर कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपने ताजा पोस्ट में लिखा है बिना शर्त सरेंडर। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वहां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें मारना यानी अभी हटाने नहीं जा रहे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम
ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। इससे कुछ मिनट पहले ही ट्रंप ने कहा था, ईरान के आसमान पर अब हमारा पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और अन्य रक्षा उपकरण थे और बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वे अमेरिका में बने, डिजाइन किए और तैयार किए गए उपकरणों की बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर में कहा कि कोई भी इसे अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। एक तरह से कहा जा सकता है जैसे जैसे युद्ध जो है अपने छठे दिन प्रवेश कर रहा है, तो इसके मायने बदल रहे हैं, क्योंकि अगर खामेनी को ट्रंप और नेतन्याहू मार देते हैं, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था दोस्तों, इस्राएल ने उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके मिलिट्री जनरल्स को मार दिया, और यह पेशकश बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। नेतन्याहू ने कहा कि हमें खामेनी को भी मार देना चाहिए, मगर अब तक ट्रंप इसे खारिज कर रहे थे। मगर अब अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश कर चुका है। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह तक कहा था कि खामेनी के मर जाने से यह युद्ध रुक जाएगा। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनका यह मानना है कि खामेनी के मरने के बाद यह युद्ध रुक जाएगा। मगर आप जानते हैं मामला इतना आसान नहीं है। अगर खामेनी को मारा गया तो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरे मध्य पूर्व में इसकी जबरदस्त गूंज सुनाई देगी, और यह ट्रंप के सामने एक बहुत कठिन चुनौती होगी। कई मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसेस हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक है, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो उनकी अपनी जान खतरे में आ जाएगी। और ट्रंप ये नहीं चाहते कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉडी बैग्स वापस आए, इसीलिए अब तक उन्होंने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया था खामेनी को मारने को लेकर, मगर अब उनका यह बयान इस पूरे मामले को पलट देता है। याद कीजिएगा नेतन्याहू ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई खामेनी के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ तो नहीं जाएंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था नहीं, यह युद्ध ही खत्म हो जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East, has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia, is spreading terrorism and subversion and sabotage everywhere. That's the forever war is what Iran wants. And they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this. इस बीच संघर्ष बहुत तेज हो गया है दोस्तों। ईरान दावा कर रहा है कि फतह 1 मिसाइल्स जो हैं वो फायर की गई हैं, जिससे क्या पता चलता है, अभी कुछ ही दिनों पहले दावा किया गया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर अब उस बात की पुष्टि कर रहा है ईरान। कल देर रात, यानी कि ये जो रात पूरी गुजरी है, उसमें फतह 1 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस बारे में CNN का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। CNN के माइकल रियोज की रिपोर्ट है और वो कहती है कि ईरान की आधिकारिक मानी जाने वाली मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल की तरफ फतह मिसाइल्स दागी हैं। CNN इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाया। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ये मिसाइल है क्या, तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पिछले साल ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि तेहरान ने इजराइल पर हमले में एक नई मिसाइल फतह 1 का इस्तेमाल किया था। तेहरान का कहना है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है, लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने टारगेट की तरफ गिरते वक्त हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच ही जाते हैं। फैबियन हिंज, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में रिसर्च फेलो हैं और इस पर लिख चुके हैं, कहते हैं कि फतह 1 में एक वॉरहेड है जो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल पर आधारित है, यानी यह टारगेट पर गिरते वक्त अपने रास्ते में थोड़ा बहुत मोड़ ले सकता है ताकि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। वॉशिंगटन पोस्ट की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जो इसराइल के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो हमले ईरान कर रहा है उसे इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं
वो खत्म हो रही हैं और उसके पास सिर्फ 10 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। और इसीलिए इस्राइल चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए ताकि इस्राइल की जो कमी रह जाएगी वो अमेरिका पूरा करेगा। क्या कहता है वॉशिंगटन पोस्ट आपके स्क्रीन पर? वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अनजान सूत्र के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका से नए इंटरसेप्टर सप्लाई नहीं होते हैं तो इस्राइल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सिर्फ 10 से 20 दिन ही संभाल पाएगा। और इस सूत्र ने कहा उन्हें अब चुनना पड़ेगा कि किस मिसाइल को रोकना है और किसे नहीं। सिस्टम पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में है। आप इसके मायनों को समझ रहे हैं दोस्तों? यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस्राइल पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है। अब उसके हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि उसे अब चुनना पड़ेगा कि जो मिसाइल फेंक रहा है ईरान, किसे इंटरसेप्ट किया जाए और किसे इस्राइल के ठिकानों पर गिरने दिया जाए। और इसीलिए वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा इजराइल जो है बुरी तरीके से फंस चुका है, अब अमेरिका से गुहार लगा रहा है। दोस्तों जो वीडियो आपने देखी दोस्तों, ये थे अभिसार शर्मा जी, जो भारत के सच्चे अच्छे पत्रकार हैं। दोस्तों पूरी जानकारी ईरान और इजराइल की जंग को लेकर इस वीडियो में अभिसार शर्मा जी ने दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।